हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, कैसे बनाते हैं, किसी भी एलिमेंट का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 देखते हैं, जिसमें क्या बोला है कि सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम सीरीज पता रहना चाहिए, उसी से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल के आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट H2 2S2 2p6 3H2, इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स को भरने का सीरीज होता है। उसी से रिलेटेड हमारा क्या बनता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट का। देखो यहाँ पर क्या है, सिग्मा फर्स्ट एस, सिग्मा स्टार फर्स्ट एस, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा पी 2pz, पाई 2px, पाई 2p। देखो सिग्मा फर्स्ट एस के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा, सिग्मा स्टार उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा। वैसे सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है। p तीन प्रकार का होता है, हम लोग को पता है उसका तीन टाइप होता है, px py pz। सबसे पहले आपको सिग्मा 2pz रखना है, फिर पाई 2px पाई 2py। उसी प्रकार से उन तीनों का हम लोग को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz रखना है। इतना आपको याद रखना चाहिए। इसके आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीरीज रहता है, बट इन जनरली आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एलिमेंट्स रहता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ तक सीमित रहता है। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टार लगा है, जिसमें स्टार लगा है वो आपका किसको डिनोट करता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो किसको डिनोट करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में ये देखना है आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन से मॉलिक्यूल का आपको एनर्जी लेवल निकालना है। आपके पास O2 दिया है, H2 दिया है, नाइट्रोजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, कौन से मॉलिक्यूल का आपको एनर्जी लेवल निकालना है ये सबसे पहले आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एनर्जी लेवल ऑफ द O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। O2 मतलब ऑक्सीजन का बनाना है। तो ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए क्या रहना चाहिए अपने पास, इसके लिए हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, स्टेप 3 में उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा किसी भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अगर इस फॉर्मूले को मैं सेटअप करूं किसी भी मॉलिक्यूल में, एलिमेंट में, तो मेरा क्या मिलके आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर मिलके आ जाता है। ठीक है, इसके मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, 8 हो जाएगा, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 4/2 मिलेगा। और 4/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा, 2। इट मींस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। मतलब ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसी कारण से इसका बॉन्ड कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर किसको बता रहे हैं, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे कि दो आपके पास शेष इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, वो पेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को ये देखना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को 2 लाइन खींच लेना है। स्टेप 3 में क्या करना है, 2 लाइन खींच लो। उसके लेफ्ट साइड में आप लोग को क्या लगाना है, O2 में से एक लाइन के साइड में आपको ऑक्सीजन, दूसरे लाइन के साइड में ऑक्सीजन। मतलब एक लाइन खींचे, इस लाइन के आपको लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन लगा देना है, राइट साइड में एक ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, सेकंड लाइन के राइट साइड में आपने एक ऑक्सीजन लगा दिया। इस ऑक्सीजन को लगाने के बाद आप लोग को स्टेप 5 में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। सबसे पहले बार, सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का पता है मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट H2 2S2 2p4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के बाद डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया, लाइन के लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन, लाइन के राइट साइड में एक ऑक्सीजन। इधर हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते जाते हैं। ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ ये फर्स्ट एस के लिए है, दूसरा मैं ब्लॉक बना रहा हूँ वो 2s के लिए है, तीसरा जो मैं ब्लॉक बनाया हूँ किसके लिए, 2p के लिए है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं सेंटर में 3 ब्लॉक बना रहा हूँ p के लिए, किसके लिए रहेगा वो, px py और pz के लिए। वैसे ही ऊपर में भी आप ब्लॉक बना लीजिए, सिग्मा स्टार px स्टार py और स्टार
पीजेड के लिए आपको एनर्जी लेवल में इतना ही बनाना है। देखो स्टार्टिंग से मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना था, सबसे पहले आप लोगों को दो लाइन खींच लेना है। इन दोनों लाइन के बीच में आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, दूसरे लाइन के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन। फिर मुझे फर्स्ट स्टेज के लिए ब्लॉक बनाना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के लिए सिंगल सिंगल ब्लॉक बना लिया, उसके बीच में दो ब्लॉक बना लिए फर्स्ट स्टेज के लिए। फिर 2s के लिए भी वही सेम प्रोसीजर करना है। फिर आपको p के लिए क्या करना है, तीन ब्लॉक बनाना है, एक ही में मर्ज हुआ तीन ब्लॉक, क्योंकि इसमें तीन पार्ट होते हैं, px, py और pz, ठीक है। उसके बाद उसके लिए सेंटर में हमने दोनों लाइन के सेंटर में तीन तीन ब्लॉक बना लिए अलग अलग इंडिविजुअल px, py, pz के लिए। उसी तरह से ऊपर में बना लिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन ब्लॉक। अब इसको हम लोग सभी को लाइन से मर्ज कर देते हैं, लाइन से कनेक्ट कर देते हैं सभी को। मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन से कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ, इधर इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, उस तरफ के ब्लॉक्स को मैं p वाले ऑर्बिटल्स के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने लाइन कनेक्ट कर लिया। ये मेरा फाइनली क्या मिल के आ गया, एनर्जी लेवल डायग्राम मिल के आ गया। अब इसमें मुझे उन वैल्यू को सेटअप करना है जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकाला था। अब देखो क्या करना है, स्टेप 6 में फिल अप द ऑल ब्लॉक्स को फिल करना है। कैसे फिल करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आया था वैल्यू उसकी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो देखो ये फर्स्ट S2, यहाँ पर ये फर्स्ट S2 को दिखा रहा है, इधर एक ऑक्सीजन के फर्स्ट S2 को, दूसरे ऑक्सीजन के फर्स्ट S2 को। इधर पर का 2s2 दिखा रहा है, इधर का 2s2, इधर ये दिखाएगा 2p4 2p4, ठीक है। तीनों को मिल गया। फर्स्ट S2 में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भरा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया। दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट रहना चाहिए, सेम डायरेक्शन में आप नहीं लिख सकते, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को सेम डायरेक्शन में डिनोट नहीं करना है। इधर भी आपने दूसरे एक ऑक्सीजन के लिए ब्लॉक को भर दिया, फर्स्ट S2 में दो इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप आ जाए 2s2 में, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिया, इधर भी आपने टू इलेक्ट्रॉन्स भर दिया। अब इसके बाद आप आ जाओ 2p4 में। तो क्या करना है, एक एक ब्लॉक में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, फिर से उस पहले ब्लॉक में जाना है और उसमें उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स रहता तो सेकंड ब्लॉक में आता, फिर और रहता तो थर्ड ब्लॉक में आता। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक के लिए भरा जाता है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हम लोग इधर भर लेते हैं इधर भर लिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सभी को लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, जिस तरह से मैंने वहां पे सिखाया था। ऑक्सीजन के फर्स्ट S2 को मैंने इस अंदर वाले ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, दूसरे ऑक्सीजन के फर्स्ट S2 को अंदर वाले ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। इस फर्स्ट S2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया इस ब्लॉक में, इस फर्स्ट S2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया इस ब्लॉक में। सेम ऊपर भी हम लोग लाइन से कनेक्ट कर दिए, पहले वाले ऑक्सीजन के फर्स्ट S2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के उस ब्लॉक में चला जाएगा, सेकंड ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस ब्लॉक में चला जाएगा। इस तरह से मेरा फर्स्ट S2 सेल कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड S में जाता हूं मैं, सेकंड S में मैंने लाइन से कनेक्ट कर दी, इधर के एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आ गया, दूसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आ गया। अब इसके बाद सेकंड ब्लॉक उसका बच गया, उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, वो भी फिल हो जाएगा। मेरा 2s कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग p में। p ऑर्बिटल के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक को मैं ले लेता हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी बीच के ऑर्बिटल के लिए मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेता हूँ। इधर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दोनों तरफ काउंट करो, इधर फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर दूसरे ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बट अभी मैंने सिर्फ कितना फिल किया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया, बच गया कितना 2, तो वो किस में चला जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल में आपका चला जाएगा, ठीक है। इसमें एक पहले हम लोग लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया और दूसरे ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से मेरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने इतना बना लिया, आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे बनाना है, सिंपल सा था, ठीक है। अब इसके बाद मुझे नाम लिखना है, सभी का नाम लिखना है। नेमिंग कैसे करना है ये आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट S2 है ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का फर्स्ट S2, ये मैंने नेमिंग कर दिया। उसके जस्ट वाले ऊपर वाले ब्लॉक को मैं क्या नाम देता हूँ, सिग्मा स्टार फर्स्ट S2, मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। उसके बाद मैं 2s में जाता हूँ, सिग्मा 2s2 हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा स्टार 2s2 ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आप हम आ जाते हैं p ब्लॉक के लिए। तो p ऑर्बिटल के लिए अपने क्या हो जाएगा, देखो p ब्लॉक में सिग्मा स्टार, सॉरी यहाँ पर सिग्मा स्टार मैंने लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जाएगा सिग्मा 2pz, इधर हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, ठीक है। z को आपको हमेशा सिग्मा बॉन्ड में लिखना है, x और y को आपको पाई बॉन्ड में लिखना है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद ऊपर वाले में आया तो ऊपर वाले में लिख देते हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py
और पाई स्टार 2pz जो कि फिल नहीं हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इतना करने के बाद मुझे लास्ट में उसका आंसर लिखना है। आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मेरा निकला है उसको हम लोग आंसर के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले सिग्मा फर्स्ट एस 2 में आया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स फील हो गया, ओके। उसको जस्ट ऊपर वाले ब्लॉक में क्या था, सिग्मा स्टार फर्स्ट एस 2, ये भी फील हो गया, ठीक है। फिर सेकंड ब्लॉक में बोला सिग्मा 2s2, नीचे वाला ब्लॉक फील किए थे। फिर सिग्मा स्टार 2s2 फील किए थे। उसके बाद हम लोग पी वाले में जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या फील किया था, जेड ब्लॉक को फील किया था, पी जेड को, तो सिग्मा 2pz, ठीक है। इसको हम लोग फील कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन से। अब देखो फिर हमारा क्या बच गया, पाई 2px, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको फिल कर दिया। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद हम लोग का ऊपर जो बचा, क्या बचा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक के लिए उसमें बचा, सिर्फ पे आया था पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन आया था और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन आया था। इस तरह से मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के लिए निकल गया और मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम भी बन गया, ठीक है। इस तरह से आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके एनर्जी लेवल डायग्राम में निकल के आया उसको यहाँ पे लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ अदर टाइप से क्वेश्चन आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड कैसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा सिर्फ O2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का देखा, उसका हम लोगों ने बना लिया एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, देखो फर्स्ट एस 2, उसके बाद सिग्मा स्टार फर्स्ट एस 2 आया था, वो तो जनरली सब में कॉमन रहता है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा 2s2 से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px2। इस तरह से आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला था। उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकला था, 2 निकला था। बट अगर आपको O2 प्लस दे दिया, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन्स आपने किसी को दे दिया है, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कमी हो जाएगा तो आपके पास क्या बच के आएगा, आपका जो पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक में आपने क्या किया था, O2 में देखो एक्स ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरे थे, पी वाले में एक, लेकिन यहाँ पर जो पी वाला जो है वो हट जाएगा क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सिर्फ आपका पाई स्टार 2px में ही एक इलेक्ट्रॉन भराएगा। इस तरह से अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो 2.5 आएगा। उसी प्रकार से आपका O2 माइनस का दे दिया, अगर O2 माइनस का दे दिया तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन्स और मिल गया। इसका मतलब है कि आपका सिग्मा स्टार 2pz में एक इलेक्ट्रॉन्स और फिल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको O2 माइनस का दे दिया, O2 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास और आ गया, मतलब वहां पर आपका पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और पाई स्टार 2py में आपका एक इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा स्टार 2pz में एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सुपर ऑक्साइड आयन का देख लेते हैं, पेरोक्साइड आयन का ये लगा मैंने बता दिया कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो O2 माइनस का बॉन्ड नंबर हो जाएगा आपका 1.5 और O2 2 माइनस का बॉन्ड नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके 2 से डिवाइड करने पर अपना बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, ठीक है। इस तरह से था, ठीक है। आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस और O2 प्लस का देखो डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी आपका किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, सिंपल सी बात है, जिसमें जितने कम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एनर्जी ज्यादा होगा। O2 प्लस में सबसे कम था, वहां पर एक ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। O2 में 2 था, O2 माइनस में 3 हो गए, O2 2 माइनस में 4 हो गए। इस तरह से जिसमें जितना ज्यादा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ का क्या होता है फॉर्मूला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स O2 प्लस में सबसे कम है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगी, सबसे कम, क्योंकि मैं डिवाइडेड बाय 2 भी कर रहा हूँ, ठीक है। O2 का उसके बाद होगा फिर O2 माइनस का, उसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वहां पर उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। O2 माइनस, O2 2 माइनस का उनसे उसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा है तो उसका भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से आपको O2 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, O2 माइनस का कम, फिर उसके बाद O2, फिर O2 प्लस का होगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब है कि कौन सा आपका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है,
सबसे लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, इस तरह से उसकी ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें जितना कम मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। O2 प्लस के बाद सिर्फ एक ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स था, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो गई, फिर O2 के, फिर O2 माइनस की, फिर O2 2 माइनस की। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल की जितनी कम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए। थैंक यू, ये वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे हम लोग आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आया, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। ठीक है, इस तरह की वीडियो अपडेट जानने के लिए हमारे स्कूल सर्कल को फॉलो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।